लोग लेटाओ जा रहे हैं 4-5 दिन के लिए, दोनों बच्चे भी हैं, तो ठंडा है, बहुत बर्फ है वहाँ पर। मैंने सोचा घर का खाना, मेरे को एक्चुअली पूरी बनाते बनाते मेरी मम्मी की बहुत याद आ गई। मम्मी 30-40 लोगों का खाना एक अकेले बना लेती थी, और मैं कभी किसी की मदद की ज़रूरत नहीं होती थी, और वो 2-3 घंटे में अपना सब कर खुला करके वो ठीक हो जाती थी। तो मैं बेटी हूँ, तो नेचुरली ज़िंदगी भर से माँ को देखा था, तो मुझे भी वो थोड़ा थोड़ा, पर अभी मैं बना रही थी तो मम्मी की बहुत याद आ रही थी, और मैंने सोचा चलो एक वीडियो बनाना चाहिए। तो मैंने ये पूड़ियाँ देखो, करीब ये सफ़ेद पूड़ियाँ हैं, इसके अंदर मैंने मिल्क डाला था, मिल्क डाल के थोड़ा सा सॉफ्ट बनती है और क्रिस्पी बनती है, तो मिल्क डाल के बनाया। और फिर मैंने पालक की पूड़ी बनाई है, और तीसरा मैं बेसन की पूड़ी बनाई है। 3 तरह की है, तो बेसन की नमकीन है, पालक में जस्ट ज़्यादा कुछ नहीं है, नमक है और जीरा है, अजवाइन डालना चाहती थी पर घर में था ही नहीं अजवाइन। तो या फिर अभी मैं बस अभी ये पूड़ियाँ करके अभी देखिएगा बताती हूँ कि देखा कितना, और मैं बताऊंगी आपको कि कितनी, करीब 100 पूड़ियाँ तीनों दिन बनेगी। और मैंने 9 बज के 10 मिनट पे आटा उसलना चालू किया था, और अभी बजे हैं 10:15, और ये देखिए 10:15 में मेरी 2 पूड़ियाँ तो करीब कंप्लीट भी हो गई हैं, मतलब तिल गई हैं, बस एक ही बची है। तो करीब ये मानिए कि 1-1.5 घंटे में सारी पूड़ियाँ बन गई। और ये छोटी सी, अभी मैं बताऊंगी जब तिलूँगी ना, तो कढ़ाई बहुत ही छोटी है, और मैंने बहुत कम मिक्सचर लिया था देसी घी और वेजिटेबल ऑयल का, क्योंकि आजकल क्या है वो घी बहुत चिकना होता है आजकल का, और इतना खाया नहीं जा पाता है वो, क्योंकि हम लोग अब वैसे हमारी लाइफ स्टाइल नहीं है। तो मैं वेजिटेबल ऑयल और घी को मिक्स कर देती हूँ, तो उससे क्या था, थोड़ी सी पूरी में इतना ऑयल नहीं लगता है, क्योंकि थोड़ा वेजिटेबल ऑयल पतला होता है ना। आजकल शायद जो दूध के लिए गाय भैंसों को क्या खिला बहुत रहे हैं, तो ये जो चिकनाई है बहुत ज़्यादा होती है दूध में, तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि वो बहुत ऑयली लगता है, घी भी चिकना लगता है मतलब ज़्यादा। तो इसलिए मैं दोनों को मिला देती हूँ, फिर इससे टेस्ट बहुत अच्छा बनता है, ये बात तो है। और ये देखो करीब पूड़ियाँ ये वाला मैंने सारा बेच चुकी हूँ। अभी गैस को ऑन कर देती हूँ, गैस को ऑन कर दिया है, अभी मैं उसकी तरफ लेके जाऊँगी मेरा वीडियो। पहले आई जस्ट फिनिश द पूरीज। गर्म हो जाएगा, मतलब अभी दिखाऊंगी, बहुत थोड़ा सा ही है, पर मुझे नहीं लगता कि अभी मुझे इसमें और फिल करने की ज़रूरत है। शायद मैं जब वो बनाऊंगी ना उसकी, तब मैं थोड़ा सा डाल दूँगी घी पे। मेरे को ऐसे लगता है क्योंकि हाँ, मैं ना बाजार का तो मेरा बेटा तो कहेगा क्यों टेंशन पाल रहे हो, बाजार का खा लेते हैं, पर मुझे लगता है घर का खाना होता है ना, उसकी बात अलग होती है। हमारे साथ खाना है, एक तो इतना ठंडी जगह है, पूरा टाइम बर्फ़ है, और दूसरी बात हमारे पास खाना होता है, तो हमें टेंशन नहीं होता है, और हम अपना फ्रेश फूड अपने हाथ का अपने फेस का खा सकते हैं। तो ये पूड़ियाँ हो गई है, अभी मैं तेल की तरफ थोड़ी सी कढ़ाई पका रही हूँ, कर लिया दिख रहा है ना भैया, अब ये देखिए तो पूड़ियाँ तिल रही हूँ, देखिए छोटी सी कढ़ाई और घी तेल है ना, कि आप सोच लो कि 100 ग्राम भी नहीं होगा इसमें, तो फूल रही हैं सारी, तो दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। सब बच्चे सीख रही हैं, अभी मुझे लगता नहीं है कि मुझे और डालना पड़ेगा। मेन चीज़ इसमें पता है कि जो फ्लेम है, अगर आप बहुत स्मार्ट और बिल्कुल जल्दी कर रहे हो ना, तो वो फ्लेम जो है ना वो एकदम हाई पे करो,
तो एकदम अच्छी पूरियाँ बनती हैं। यहाँ पर ये कंपेयर टू अभी कम है, तो ये पनीर फूल थोड़ी सी कम भी है, थोड़ा सा लगता है तो देखते हैं। तो मेरे को फिर बाद में लेफ्ट और घी नहीं पसंद है, बहुत ज़्यादा पड़ा है ना। देखो फूल तो मस्त रही है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है अभी। मस्त फूल रही है। इसका ऑल सब ये जो गणित है ना, आप कितना स्पीडली और डालते हो, और पूरियाँ कितनी ताज़ी ताज़ी बटी हुई हैं। जितनी ताज़ी होगी ना उतनी जल्दी फूलती हैं। ये मैंने देखा है कि ये अगर जैसे पड़ी रहती है ना, थोड़ा हम जल्दी बट लेते हैं तो वो उतनी अच्छी नहीं फूलती है, और वो घी भी कम खाती है। जो ताज़ी ताज़ी होती है ना, ये मैंने हमेशा चेक किया है कि आप एकदम ताज़ा ताज़ा बनाओ, बट के ना रखो उनको। और अच्छी एक इवन भी होनी चाहिए ना साथ में, इवन बटी भी होगी ना तो वो फूलती भी अच्छी है। और किनारे उसके बिल्कुल परफेक्ट चलते हैं, फिर इवन होती है वो। ये देखो एक एक पूरी फूल रही है, ऐसा कोई नहीं है कि जो नहीं फूल रही है, मस्त फूल रही है यार। इतना कम घी होने के बाद में भी एकदम बढ़िया फूल रही है। और मैं ट्रस्ट में पूरी में ना रोटी से भी कम घी लगता है। मतलब हम सोचते हैं कि अरे पूरी है, फ्राइड है, नो नो नो, इसमें रोटी से भी कम लगता है। रोटी में इससे ज़्यादा लग जाता है। एक पूरी फूली है, कोई पूरी ऐसी नहीं है जो नहीं फूली है। तीन पूड़ियाँ इतनी सी कढ़ाई में ना, 3 पूड़ियाँ एट ए टाइम बना रही हूँ। कई बार क्या होता है वो अब जैसे कई बार क्या होता है जल्दी जल्दी डालने से ना थोड़ा ये घी ना ठंडा हो जाता है, और क्योंकि एकदम गीली गीली पूड़ियाँ रहती है तो थोड़ी देर के लिए हमें स्टॉप करके और थोड़ा सा गर्म करके फिर डालना चाहिए। लेकिन डाल दो थोड़ी देर से ये थोड़ा ठंडा हो गया था, तो वो पूरी जो है ना फूल नहीं पा रही थी। अभी ये गर्म है, अभी हो गया गर्म से। देखा बिल्कुल इतना कम घी होने के बाद में भी हाँ ये गर्म अच्छा होता वापस से। थोड़ा सा क्या है, थोड़ा अच्छा गर्म चाहिए। आप लोगों को एक बात बताऊं, हम लोग ऐसे ना अरे खाना बनाने में ये है वो है, खाना बनाने में फन है। खाना बनाना एक अपने आप में बहुत बड़ा फन है। तो कभी और घर के खाने की तो बात ही अलग है। घर का खाना फ्रेश है, हम कम पैसे में कितना खाना बना लेते हैं। और सबसे बड़ी बात होती है कि घर में खाना बने ना तो वो ऐसे लगता है कि फैमिली है हम। और बाजार से खाना खाओगे ना तो आपको फैमिली का टेस्ट नहीं लगेगा कभी। वाह डन। अब मैं बताती हूँ, मैंने अपने बेसन का ये जस्ट फिनिश कर दूँ इसको करके। देखा एक एक फूली फूली है मेरी। सब ऑल अबाउट द कि आप पूरी इवन बटो और ताज़ा ताज़ा बट के डालो, फुर्ती से कम। ये देखो बहुत कम घी में सब कुछ हो गया। अब मैं बता दूँ, ये मेरा बेसन वाला है। ये मैंने बेसन का लिया है, इतना आटा है कम से कम इसमें भी आई एम श्योर
क्योंकि मैं बहुत मोटी मोटी नहीं बनाऊँगा, बहुत बड़ी बड़ी नहीं, मज़ा नहीं आता खाने में। तो 30-40 तो बन ही जाएंगी इसमें भी, और 30-40 तो आराम से बन जाएगी। तो ये देखा आपने, और कोई देर नहीं लगती है। ये देखो, ये इसका लोहा भी बन गया अभी, तो हार्डली 2-4 महीने तो लोहा बन जाता है, ये नहीं देर लगती है। बस ये है, आटा थोड़ा मैं क्या करती हूँ, आटा गूंद करके थोड़ा कूट लेती हूँ उसको, तो वो क्या है, उससे उसमें वो बहुत अच्छी आती है। उसका जो आटे में जो आता है ना पकड़, वो बहुत अच्छी आती है। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ, आटा गूंदती हूँ, इसमें मैंने बटर डाला था उसके लिए, हाँ। तो आटा गूंद करके उसको कूट लेती हूँ, कूट करके 10-15 दिन मैंने ये प्लास्टिक की थैली में भर के डाल देती हूँ। तो उससे क्या, आटा देखा अभी मेरा हाथ में भी नहीं चिपक रहा है, फटाफट निकल भी रहा है, सॉफ्ट भी है, और पूरी देखना एकदम मस्त बटेगी इससे। ये अभी कितनी मिनट, 5 मिनट लगे हैं, और हमने ये सारे टुकड़े भी कर लिए। अभी देखना मेरे वो भी बन जाएंगे लोहे पूरी के लिए। इतनी छोटी छोटी बना रही हूँ मैं, क्योंकि वो पूरी अच्छी बनती है उससे। बड़े बड़े में ना पूरी मोटी मोटी में मज़ा नहीं आता है, और इवन भी फिर हम बटने में भी इवन रहती, छोटी पर फास्ट भी है। इजी हो जाएगा इस पर करूँगी ना, थोड़ा वो बहुत ताकत दे रहा है वो वैसे अंदर अंदर हाथ डालने से। मुझे लग रहा है मेरे को थोड़ा सा ऑयल और डाल देना चाहिए, ताकि ये सारा आराम से हो जाए। तो थोड़ा आखिरी में जाके फिर मुझे ऑयल डालना पड़ेगा। तो मैं ये थोड़ा सा ऑयल डाल रही हूँ, वेजिटेबल ऑयल। नमकीन पूड़ियाँ ऑयल एज गुड, थोड़ा ही डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं। ये ताकि क्या वो पूड़ियाँ आखिरी में जाके बहुत, कई बार तो मैं अगर थोड़ा हो तो फिर डालती भी नहीं। ये 2 मिनट चालू कर देती हूँ ताकि गर्म हो जाएगा, तब तक ये बनेंगे ना। ये बहुत अच्छी नमकीन पूड़ियाँ होती, बेसन और आटे, और भी आटा कोई हो ना अपने पास, थोड़ा बहुत चावल, कई बार मैं सूजी भी मिला देती हूँ, उससे भी क्या फ्लफी और अच्छी बनती है। मेथी हो, मेथी भी डाल दो, तो बहुत टेस्टी लगती है। फिर ये पूड़ियाँ चाय के साथ खा लो, अकेले खा लो, और थोड़ी सी इसमें मसाला डाल के, और थोड़ा हरी मिर्ची हो, धनिया हो, मतलब रोज़ गुड। और फिर इसके अंदर इसको क्या है कि थोड़ी सी शुगर भी, तो वो क्या खाने में अच्छी होती है, फिर बच्चे भी इजीली खा लेते हैं। तो ये करिए,
इसके ऊपर मैं थोड़ा सा ऑयल या गरम गरम डाल देती हूँ, ताकि क्या होगा कि वो ऑयल डालने से ना इसके ऊपर शेफरी नहीं आएगी, तो कटने में इजी हो जाएगा मुझे। तो ये मैं हल्का सा ऑयल डाल रही हूँ इसके ऊपर। और अब आप देखो एकदम ये इतने लोहे बने हैं, वो करीब 40 के करीब लस्सी। और हम चालू करते हैं अपनी बटाई। बार मैंने करीब ये देखा, अभी टाइम देखते हैं, करीब 15-20 बटके रख लेती हूँ। कितनी देर में बटा रही है? 15-20। ये चालू किया है लस्सी, कितनी देर में बट जाती है। बस एक बार 15-20 बना करके और फिर मैं इसको तिलना चालू कर दी। नीचे से फ्लेम क्या होता है, कढ़ाई में से कभी कभी थोड़ा गिर जाता है ना, वो ये आजकल गैस अलग तरीके के होते हैं, इसके अंदर प्लेट वाले होते हैं ना गैस, या कोई भी गैस हो, तो उसमें से वो गिरने से तेल जलने लगता है, बहुत धुआं करने लगता है। और ये यहाँ अमेरिका में तो एकदम जो फायर इक्विपमेंट्स है ना वो चिल्लाने लगते हैं। तो टू बी वेरी केयरफुल, मैंने ये फ्राई करने से पहले सारे विंडो खोल दिए थे, वेंट चालू कर दिया था, और 15-20 के बाद ही मैं बंद ही कर देती हूँ गैस, ताकि क्या है कि वो मेरे को बार बार वो फायर इक्विपमेंट बंद करने में भागना पड़े। और काफ़ी सारी बढ़ गई है यार, ये करीब 10 के करीब बढ़ गई है 1 महीने में। तो यार अच्छी हाथ की एक्सरसाइज भी है, ताकत भी आती है सब करने से। इट्स नॉट बैड आइडिया टू डू इट। अभी मैंने वो कोविड का बूस्टर भी लगवाया और फ्लू शॉट भी लगवाया, तो थोड़ा सा लेफ्ट हैंड में पेन तो है, फिर इस ओके, हो सकता है ये एक्सरसाइज करने से पेन भी भाग जाए, स्वेलिंग निकल जाएगी शायद। आई थिंक 2 मिनट हो गए हैं और मुझे अब ये बटन स्टॉप करके मैं तिलना चालू करूँगी। पहले तिलने से पहले इसको ऑन करके 1 मिनट में मैं पहले इसको सेलेक्ट कर लेती हूँ। ये पूरियाँ ठंडी होकर के क्या होता है कि वो खराब नहीं होती है, लंबे समय के लिए जाना है, ठंडी करके रखेंगे ना तो इसको ढकना भी जरूरी है, लेकिन सूख भी जाती है। Okay, now ready for the अगले तिल। कई बार है ना हम वुमेन को बहुत स्मार्ट गेम खेलना पड़ता है, तो वो अभी ये इतना ऑयल रहता है तो नीचे रखने को कुछ कागज़ तो चाहिए होता है। तो मैंने मेरे बेटे को पूछा पेपर टॉवल है, उसने कहा पेपर टॉवल तो नहीं है, मैं लाना भूल गया। फिर घर में पेपर भी नहीं आता है, अभी पेपर भी हम लोग फेंक फाक देते हैं,
कल दवाई आई थी और दवाई में बहुत बड़े लिफलेट था पेपर का। तो मैंने कहा अरे ये वाला है, ये तो परफेक्ट है यार यूज़ करने को। तो मैंने वो यूज़ किया और मेरे को स्माइल भी आ रही थी, हंसी भी आ रही थी यार। देखा थोड़ा इधर करती है, थोड़ी आँच तेज करनी पड़ेगी, बहुत बदी आँच है। खाना बनाना आजकल इतने हमारे पास में इक्विपमेंट्स हैं, सब कुछ प्लानिंग है, कुछ बड़ी बात नहीं है। अच्छी प्लानिंग करेंगे तो रियली कितने भी लोगों का खाना बना दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, और कितनी भी डिश बना लो। सब कुछ ये है कि दिमाग, मन करने का मन और प्रैक्टिस की बात है। खाना कुछ इतना बड़ा नहीं है। और दूसरा ये है कि डोंट बी टेक इट कि अरे मैं इतना बड़ा काम कर रही हूँ, क्योंकि ऐसा कोई सुनना पसंद नहीं करता है। इजी ये देखिए, तो 7 मिनट में मैंने कम से कम 15 पूड़ियाँ तो बन गई मेरी, और अगले 10-15 मिनट में मेरी सारी बन जाएंगी 30-40। देखा आपने कितना इजी है सब कुछ। बाय।